जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नया सत्संग अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएं। तो चलिए संगत जी, अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे वो लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आप मेल आईडी भी दी हुई है, उस पे मेल आईडी मेंशन है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिएगा। और फिर मैं वो सत्संग जल्दी से जल्दी संग जी के सामने पेश करूँगी। और मैं सबसे पहले शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग संग जी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग सुनकर आपकी रूह, आपकी अंतरात्मा खुश हो जाएगी। गुरु जी ने आंटी को इतना ब्लेस किया है कि उनकी परेशानियां तो दूर हो ही गई, लेकिन संगत जी, आंटी का जीवन पूरे तरीके से गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके सोचने का तरीका, उनका परसेप्शन, दुनिया को देखने का नज़रिया, सब कुछ बदल दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा उनके 7 साल के बच्चे पर भी बहुत है। गुरुजी ने उस छोटे से बच्चे को अपना ड्रीम दर्शन दिया है और उस ड्रीम दर्शन के माध्यम से गुरुजी ने उस बच्चे के सारे सवालों के जवाब दिए। इस सत्संग में संगत जी, आंटी के विचार इतने प्यारे थे, इतने प्योर थे, जो दिल को छू गए। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है कि सत्संग के माध्यम से आप आपके भी उस छोटे बच्चे की तरह कई सवाल सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में चलते हैं, उनके जवाब आपको प्राप्त होंगे। आपकी क्वेरीज के सॉल्यूशंस मिलेंगे और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे कभी भी मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जैसा कि लगा कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, आप मुझे उस सत्संग को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग संगत को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग करना, उनकी वड्याई करना इतना आसान काम नहीं है। और जब भी गुरु जी महाराज के सत्संग करने की बारी आती है तो सच में संगत जी बहुत डर लगता है कि क्या कहूँगी, कैसे स्टार्ट करूँगी। लेकिन आज मैं जो कुछ भी आपके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी, जैसा गुरुजी महाराज मुझसे कहलवाना चाहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को अपनी शरण में लेकर, अपने श्री चरणों में बिठाकर हमारे अंदर की सभी खामियों को दूर करते हैं और संगत जी हमें एक अच्छा इंसान, एक बेहतर इंसान बनाते हैं। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कब स्टार्ट हुई है तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस जन्म में 21 मार्च 2019 को मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। संगत जी, जब गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी, उन दिनों संगत जी मेरी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, बहुत सारी लाइफ में चैलेंजेस आए हुए थे और संगत जी मैं उन सभी परेशानियों से, उन सभी तकलीफ़ों से जूझ रही थी। संगत जी, 2013 में मेरी लाइफ में बहुत कठिन समय शुरू हुआ, बहुत बुरा वक्त शुरू हुआ और समय के साथ साथ संगत जी मेरी लाइफ का यह बुरा समय
बढ़ता ही चला गया। और संगत जी, जब भी हम बुरे समय में होते हैं तो संगत जी हम बहुत हताश हो जाते हैं। जो हमें जैसा गाइड करता है हम वैसा करने लग जाते हैं, जो हमें जैसा रास्ता दिखाता है हम उस रास्ते पर चलने लग जाते हैं। संगत जी, ठीक मैंने भी यही किया, जिसने जो कहा मैं करती चली गई। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास गई, पंडितों के चक्कर लगाए, न्यूमोर न्यूमरोलॉजिस्ट ट्राई किया, टैरो कार्ड ट्राई किया, इवन संगत जी कई सारे मैंने स्टोन्स भी पहने। लेकिन संगत जी, मेरे जीवन का कठिन समय, मेरे जीवन की परेशानियां दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी, 2013 से 19 तक का जो भी समय था, यानी कि 7 साल, इन 7 सालों में संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। परेशानियों ने इस कदर घेर लिया कि कुछ रास्ते सूझ ही नहीं रहे थे। उस समय गुरुजी महाराज से तो नहीं जुड़ी थी, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी। मैं उनसे कहती थी कि ए ईश्वर, जितना मुझे याद है इस जन्म में मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी संगत जी कि भगवान, अगर मैं इन परेशानियों के साथ डील नहीं कर सकती तो आप मुझे इनसे बाहर निकाल दीजिए, और अगर नहीं तो आप मुझे इसका कोई सॉल्यूशंस दीजिए, और इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो मुझे बस मौत दे दीजिए। मैं हमेशा हमेशा के लिए इनसे फ्री हो जाऊंगी। संगत जी, फरवरी 2019 की बात है, मैं किसी बहुत जाने हुए एस्ट्रोलॉजर के पास से आ रही थी, और जब उन्होंने मेरी पत्रिका देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके जीवन में जो कष्ट है, जो परेशानी है, वो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्राप्त है। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको इनसे जितनी तकलीफ हो रही है, जितने आप परेशान हो रहे हो, आप इनसे भागो मत, क्योंकि आपको ये कर्म तो भुगतने ही पड़ेंगे। और अगर आपने इस जन्म में इनको नहीं भोगा तो आपको इनके लिए फिर से और जन्म लेने पड़ेंगे। और जो लोग आपके जीवन में इन कष्टों का कारण बने हैं, आप उन्हें थैंक यू कहें, क्योंकि वो आपकी इन कष्टों को कटवा रहे हैं। संगत जी, एक तो मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशानियों ने घेर लिया था, और दर बदर भटक रही थी, कई ज्योतिषों के पास भटक रही थी, और उस पर एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि आपको इन कर्म को भुगताना ही पड़ेगा। संगत जी, उनकी ये बातें उस समय मेरे समझ में नहीं आई, तो मैं सिर्फ अपना सॉल्यूशन लेने गई थी। और संगत जी, उन्होंने मुझे यह भी कह दिया था कि आपको मरते दम तक इन प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आप जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम के साथ डील कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के साथ कोप अप कर लेंगे, इस प्रॉब्लम के आगे सरेंडर कर देंगे, आपको आपके जीवन में थोड़ी शांति मिल जाएगी, थोड़ी सी आप सुखी हो जाओगे। और संगत जी, जब मैं इनके पास से घर लौट रही थी संगत जी, मेरी आत्मा तिल मिला रही थी, और उस तड़प के साथ मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आप ही कुछ कीजिए, मैं आपके ही सहारे हूँ। आप ही कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर कि ईश्वर, अगर यह मेरे कर्म है तो आप मुझे इनके साथ जीना सिखा दीजिए, और नहीं है तो आप मुझे इससे बाहर निकालिए, और यह भी नहीं हो सकता तो आप मुझे मौत दे दीजिए। संगत जी, जो कुछ भी हो रहा था यह गुरुजी महाराज के मेरे जीवन में आने से 1 महीने पहले की बात है। और ये संगत जी, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए उसके पहले गुरुजी ने ही मुझे इन सब के पास भेजा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे इन प्रॉब्लम्स के साथ जीवन भर डील करना है। ताकि गुरुजी मेरे जीवन में आए तो मैं उस समय परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज, उनकी मैं कद्र कर सकूं, उनकी मैं अहमियत समझ सकूं। मैं समझ सकूं कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म कटवाए, कैसे आपके कर्म बदले, कैसे आपकी ज़िंदगी को सँवारा, कैसे आपके नसीब को, आपकी किस्मत को सँवारा। संगत जी, जब मैं अपने घर आई तो उसके बाद गुरुजी की एक संगत से मेरा मिलना हुआ। उससे पहले तक संगत जी, ना तो मैंने गुरुजी महाराज के बारे में कभी सुना था, ना उनका कहीं स्वरूप देखा था, और ना मैंने ऐसी कोई गाड़ी देखी जिसके पीछे जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ हो। संगत जी, मैं बहुत सालों से दिल्ली में रह रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे जीवन में किसी न किसी को
निमी बनाते हैं, किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं उनसे जुड़ने के लिए। गुरुजी महाराज ने एक व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा संगत जी। मैं बैंक में काम करती हूँ और एक फ़्लाइट मीटिंग के दौरान एक क्लाइंट से मिलना हुआ, तो संगत जी हमारी बैंकिंग डिस्कशन के बजाय गुरुओं के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गया। अब जब संगत जी डिस्कशन शुरू हो गई गुरुओं पर, तो उन्होंने कि हमारे गुरुजी हैं। मैंने उनसे पूछा कि कौन गुरुजी? तो संगत जी उन्होंने मुझे थोड़ा गुरुजी के बारे में विस्तार से बताया, जो कि संगत जी मैं गुरुओं में विश्वास नहीं करती थी। इंसानी चोले में जो गुरु होते हैं उन पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसे कई सारे इंस्टेंट्स हमारे सामने रहते हैं जिनकी वजह से बिलीव कर पाना मुश्किल होता है। मैं सिर्फ ईश्वर को ही मानती थी, इसलिए संगत जी मुझे उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी महाराज इतने दयालु हैं कि वह आपके कष्ट को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, और इतना ही नहीं, वह अपनी संगत को सुखी रखने के लिए उनके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि उस दिन उन्होंने जो भी बातें मुझे कही, वो गुरुजी उनसे कहलवाना चाह रहे थे। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वंदना जी, यह आपका आखिरी जन्म है। हालांकि संगत जी मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि संगत जी मैं तो अपने जीवन के अंधकार में डूबी हुई थी। संगत जी उसके बाद मैं घर आ गई, सारी बातें भूल गई, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड में यह बात रह गई कि वो मुझे कह रहे थे कि हमारे गुरुजी बहुत फेमस गुरुजी हैं, दिल्ली के मैक्सिमम लोग उनको जानते हैं, आप दिल्ली में रहकर उनके बारे में नहीं जानती। अब संगत जी मेरे जीवन में वो पावन दिन आ गया जो गुरुजी महाराज ने डिसाइड किया था कि मैं इस दिन गुरुजी से जुड़ूंगी। 21 मार्च 2019 का दिन था, होली का दिन था संगत जी। मेरे ऑफिस की छुट्टी थी और उस दिन संगत जी पूर्णमासी भी थी। और संगत जी गुरुवार संगत जी मैं घर पर थी। एकदम से मेरे मन में विचार आया और मैंने अपने भाई से कहा कि दिल्ली में एक बहुत फेमस गुरुजी हैं, उनके बारे में बहुत सुना है, आज छुट्टी है तो क्या हम उनके पास चलें? संगत जी मेरा भाई जानता था कि मैं पिछले 7 सालों से कितना सफ़र कर रही थी, कितनी चीज़ों को मैं फेस कर रही थी। तो उसे लगा कि अगर कहीं भी जाने पर मेरी बहन को थोड़ा भी रिलीफ मिलता है, थोड़ी भी शांति मिलती है, तो मैं इसीलिए चलता हूँ। जबकि संगत जी मेरे भाई का नेचर ऐसा नहीं है कि वो ऐसी किसी भी जगह जाने के लिए एग्री हो जाए। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी का इशारा था, उन्हें हमें अपने पास बुलाना था, इसलिए मेरा भाई उस दिन तुरंत ही मान गया। और संगत जी हमें कुछ भी एड्रेस नहीं पता था, हमने हमने जस्ट सर्च किया, हमने किसी से बातचीत की कि जहाँ से हमें एड्रेस पता चल जाए। गुरुजी का मंदिर है जो वो आम मंदिरों की तरह होगा। तो संगत जी हमने रास्ते में 1 दर्जन केले ले लिए, 1 किलो लड्डू खरीद लिए और सोचा कि वीरवार का दिन है, वहाँ मंदिर में हम भोग चढ़ा देंगे। जब हम संगत जी दरबार पहुँचे तो हमें लगा कि यहाँ तो कोई कुछ नहीं लाया है, सबके हाथ खाली हैं। तब हमें समझ में आ गया कि यहाँ कुछ भी नहीं लाया जाता। हमने सेवादार अंकल से कहा कि आज हम पहली बार आए हैं, हमें नहीं पता, आज तो हम यह ले लिए, आप प्लीज़ इसे स्वीकार कर लीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे। सेवादार अंकल ने उसे स्वीकार कर लिया, रख लिया। संगत जी हम लोग लाइन में लगे हुए थे और हमारी लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही हम लोग एक मेन गेट की तरफ पहुंचे तो वहाँ एक सेवादार आंटी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आज गुरुजी अंदर बैठे हैं? संगत जी मेरा ऐसा पूछने पर आंटी मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी और मुझसे कहती कि क्या आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? मैंने कहा हाँ। और संगत जी आंटी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। और संगत जी ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने कहा वाइट तो मैंने उससे पूछा कि आंटी आप क्या कहना चाह रही हो? तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो आंटी ने मुझे कहा कि गुरुजी ने अपना चोला 2007 में ही छोड़ दिया था। और संगत जी आंटी की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और अपने सर पे हाथ रख लिया, क्योंकि संगत जी मैं सोच कर आई थी कि आज मैं इन गुरु से मिलूंगी जिनके बारे में मैंने इतना सुना है, जो इतने चमत्कारी हैं, जो अपनी संगत को इतना ब्लेस करते हैं। मैं उनसे सारी बातें करूंगी और मैं देखूंगी कि गुरुजी कैसे हैं, वो क्या करते हैं।
मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं तो आज गुरुजी से मिलने ही आई थी, मैं आप कैसे गुरुजी को देखूंगी। तो आंटी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। आंटी मुझे कहने लगी कि गुरुजी अंदर ही हैं, लेकिन गुरुजी आपको तन की आंखों से नहीं, आपको अपने मन की आंखों से दिखाई देंगे। संगत जी, एक ऐसी आत्मा, एक ऐसी सोल थी जो अपने अंधकार में डूबी हुई थी। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, बल्कि संगत जी मैं उनकी बातों से और कंफ्यूज हो गई। मुझे आंटी की बात समझ में नहीं आई कि एक तो गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, फिर आंटी कह रही है कि गुरुजी अंदर ही हैं, फिर आंटी कह रही है कि मन की आंखों से दिखाई देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह था कि जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ी और जैसे ही हम मेन गेट की दहलीज पर खड़े हुए, मैंने अपना पैर रखा, तभी संगत जी पीछे से एक संगत अंकल ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि आंटी, बोल के हाँ जी अंकल। तो अंकल कहने लगे कि आंटी, आज घर जाके अपनी डायरी में आज की तारीख नोट कर लेना। मैंने पूछा क्यों? तो अंकल कहने लगे क्योंकि आंटी, आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। संगत जी, मुझे अंकल की यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि संगत जी मेरी आत्मा तो मेरे जीवन के अंधकार में डूबी हुई थी। और बल्कि संगत जी, मैंने अंकल की बात का यह मतलब निकाला कि शायद दिल्ली में ये नए गुरु आए हैं, क्योंकि संगत जी मैंने कभी नहीं सुना था। तो मुझे लगा कि दिल्ली में नए गुरु आए हुए हैं और ये लोग शक्ल से पहचान लेते हैं कि कौन नई संगत है, कौन पुरानी संगत है। तो ये जरूर गुरुजी के बारे में प्रमोशन चल रही है और इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आज आप ये तारीख नोट कर लो, क्योंकि आज से आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन संगत जी, मैं तो मूर्ख और अज्ञानी ठहरी, मैं अपने ही अंधकार में डूबी हुई थी। और ऊपर से संगत जी मैं शोक में थी। मुझे लगा कि आज तो मैं गुरुजी से मिलने आई थी, लेकिन गुरुजी तो अपने फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं। अगर अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो हम अंदर दरबार में क्या देखेंगे। संगत जी, लाइन आगे बढ़ती चली गई, अंदर चले गए दरबार में, और जहाँ सब लोग मत्था टेक रहे थे मैंने भी मत्था टेका। हम लोग लंगर प्रसाद के लिए पहुंच गए और तब तक संगत जी मुझे लंगर प्रसाद की महिमा नहीं पता थी। संगत जी, उस दिन हमारा व्रत था। मैं और मेरा भाई बचपन से ही हम गुरुवार का व्रत करते थे और मीठे से ही अपना व्रत खोलते थे। और संगत जी, हम बिना लंगर के दरबार से जा रहे थे, लेकिन संगत जी गुरु जी की, हम महाराज की हम पर कृपा थी कि उन्होंने हमारे कदम वहीं रोक लिए। अब संगत जी आप देखिए कि हमारे कदम तो रुक गए और हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख रहे हैं कि आज तो हमारा व्रत है और लंगर में ज़रूर नमक होगा। और संगत जी हम लोग दोनों बहुत कंफ्यूज स्टेट में थे। तभी मेरा भाई मुझे बोलता है कि क्या करें, आज लंगर कर ले। पता नहीं संगत जी मुझे भी क्या हुआ, मैंने तुरंत कह दिया कि हाँ ठीक है, आज लंगर कर लेते हैं। संगत जी, जो व्यक्ति 17 सालों से बृहस्पति भगवान का व्रत करता आ रहा हो, जो अपना व्रत मीठे से खोलता हो, नमक ग्रहण नहीं करता, वो इन 17 सालों में कैसे सोच सकते हैं कि चलो आज हम अपना व्रत खोल लेते हैं, आज जो हमें मिलेगा वो हम बृहस्पति भगवान का नाम लेकर ग्रहण कर लेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि गुरु जी महाराज के दरबार में हम पहली बार गए थे और गुरु जी ने हमें लंगर करवा के ही बाहर भेजा। वरना संगत जी, हम गुरु जी महाराज की दिव्य लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग से अछूते रह जाते। संगत जी, हम लोग लंगर खाने के लिए बैठे, हमारे लिए तो संगत जी वो सिर्फ सब्जी रोटी थी। और संगत जी, खाते खाते हमने थाली में सब्जी रोटी छोड़ दी और वैसे ही थाली हम लौटाने लगे। और हर संगत अंकल आंटी हमें आते जाते कहने लगे कि आंटी, आप सब्जी रोटी फिनिश करें, आप अपना लंगर फिनिश करें, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। हमें समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि थाली में ब्लेसिंग्स होती हैं, खाने में कैसी ब्लेसिंग्स हो सकती है, इस सब्जी रोटी में कैसी ब्लेसिंग्स हो सकती है। अब संगत जी, हमारा लंगर प्रसाद से पेट भर चुका था और संगत जी उस दिन लंगर में गुजिया प्रसाद था। संगत जी, लंगर प्रसाद से पेट भर गया था तो हम गुजिया प्रसाद खा नहीं पाए। हमने गुजिया प्रसाद हाथ में लिया और हाथ में लेके हम बाहर निकल गए। और जैसे ही संगत जी हम लोग बाहर निकले लंगर हॉल से, एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि आंटी, इस प्रसाद को यहीं फिनिश कीजिए।
यहाँ खाओगे तो दवाई है और घर ले जाओगे तो मिठाई है। अब संगत जी सेवादार अंकल की इन लाइनों को सुनकर हम फिर से शॉक में आ गए। हमने कहा ठीक है अंकल, हम खा लेंगे। हम आगे बढ़े संगत जी, तभी संगत जी आगे जाकर के हमें फिर एक अंकल ने रोका और उन सेवादार अंकल ने भी वही लाइन दोहराई कि आंटी इसे यहाँ खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई है। संगत जी, जैसा कि मैंने कहा, मेरी अंतरात्मा में मूर्खता थी, अज्ञानता में डूबी हुई थी और मैंने झुंझला हुए उन सेवादार अंकल से कह दिया कि अंकल नहीं खाया जा रहा और नहीं खाएंगे तो क्या कोई जो जोर जबरदस्ती है। सेवादार अंकल ने मेरे सामने हाथ जोड़ लिया और कहा कि आंटी जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद हम संगत जी वो गुजिया प्रसाद लेकर अपने घर ले आए और घर जाकर हम यही सोच रहे थे कि आज हम ये कैसी जगह गए थे, कैसे अजीब अजीब से हमसे बातें की गई, कैसे हो सकता है कि लंगर की थाली में ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, गुरु जी के प्रति मेरी क्यूरियोसिटी और जाग गई। मैंने सर्च करना शुरू किया कि गुरु जी कौन है। संगत जी, मुझे नहीं पता था इतना कुछ। मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता लगा कि गुरुजी महाराज के बारे में। और संगत जी, उस दिन से मेरी जिंदगी में बदलाव होने शुरू हो गए। मैं जितनी ज्यादा टेंशन में थी, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिलने लग गए। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे इतना उन्होंने ब्लेस्ड फील किया है। उनकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं जितना कर सकूं शुक्राना उतना कम है। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना संगत जी। आप भी जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किस रूप में हमें, किस रूप में दर्शन दे दें, हमें किस तरह की चीज़ खिला के हमें ब्लेस कर दें। इसलिए संगत जी जितना हो सके शुक्राना कीजिए। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप आगे शेयर भी कीजिए। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।